लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल चैनल। पंजाब असेंबली का पहला इजलास तलब, 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे आज पंजाब असेंबली में। और इमरान रियाज खान एक दफा फिर गिरफ्तार कर लिए गए और साबिक कमिश्नर रावलपिंडी 1 साल से लेकर 10 साल की कैद सुनाए जाने का इम्कान। सबसे पहले आज लाहौर में फायरवर्क एक्सपेक्टेड है। 9 मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली आज हरफ बरदारी की तकरीब में शरीक होंगे और पंजाब असेंबली में पहला इजलास तलब कर लिया गया है। और स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान 9 मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली से हलफ लेंगे और इसमें पीटीआई के भी रहनुमा शामिल होंगे। और मरियम नवाज साहिबा आज पहली दफा पंजाब असेंबली में किसी भी कौमी असेंबली या पंजाब असेंबली की रुकन मुंतखब हुई हैं और आज वो पहली दफा असेंबली में जाएंगी। और नून लीग की तरफ से वो आपको पता है कि वो वजीर आला की कैंडिडेट भी हैं और पीटीआई की तरफ से मियां असलम इकबाल भी कैंडिडेट है वजीर आला के लिए। आज इसलिए मैंने कहा था कि लाहौर में फायरवर्क एक्सपेक्टेड है। बहुत भारी नफरी इस टाइम पंजाब पुलिस की 500 से 1000 के करीब पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद है। पंजाब पुलिस और बंद गाड़ी और डॉल्फिन फोर्स और प्रिजन वैन भी यहां पर पहुंचा दी गई है पंजाब असेंबली के बाहर, क्योंकि मियां असलम इकबाल जो 9 मई के वाकये के बाद रू पोस्ट थे वो एकदम मंजर आम पर आते हैं और पेशावर हाई कोर्ट से अपनी राहदारी जमानत लेते हैं। और आज वो पंजाब असेंबली पीटीआई के अरकान के साथ और वो जाएंगे और पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि हमने देखा भी था कि जब पेशावर हाई कोर्ट में अचानक पेश हुए मियां असलम इकबाल और बाहर गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन बड़ी मुजामत के बाद मियां असलम वहां से निकल जाते हैं और पंजाब पुलिस गिरफ्तारी में नाकाम रहती है। और आज पंजाब पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इस टाइम है पंजाब असेंबली के बाहर और खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जैसे मियां असलम इकबाल को देखें और पंजाब पुलिस उसको फौरन गिरफ्तार कर लेगी, ये कहना है एलानिया जारी हो चुका है पंजाब पुलिस की तरफ से। और फिर इस मियां असलम को गिरफ्तार कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस टाइम सख्त सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में चेकिंग जारी है और किसी को गाड़ी को चेकिंग के बगैर कौमी सूबाई असेंबली पंजाब असेंबली में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर जारी किया गया है कि किसी हालत में मियां असलम इकबाल को पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल होने से पहले गिरफ्तार करना है। और पीटीआई ने एहतजाज का प्रोग्राम भी बनाया है पंजाब असेंबली के बाहर, क्योंकि उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसको अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद में उनकी शामिल हो चुके हैं और सुन्नी इत्तेहाद में अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हुई हैं। उसी सिलसिले में पीटीआई वालों ने पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज की भी कॉल दी हुई है। ये सारा देखेंगे, सारे एमपीए इस टाइम देखेंगे कि उसकी जो क़यादत करेंगे मियां असलम इकबाल करेंगे। अब देखते हैं कि मियां असलम इकबाल और पंजाब पुलिस का अहम मैच है। देखते हैं कि दादा मस्त कलंदर होती है या नहीं होती, कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर पाएगी, क्योंकि सप्तान खान जो पंजाब असेंबली के स्पीकर है उन्होंने सख्ती से कहा है कि कोई भी अरकान, कोई भी सूबाई अरकान अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो हम शदीद उसकी मजम्मत भी करेंगे और फौरन उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी करेंगे। ये सप्तान खान ने कहा है, क्योंकि सप्तान खान पीटीआई के स्पीकर है और जब तक वो स्पीकर है तब तक पीटीआई का पंजाब असेंबली में दबदबा रहेगा और राज रहेगा जब तक है। अगर जब वो स्पीकर से हट जाते हैं तो फिर नून लीग का स्पीकर ऑब्वियसली आ जाएगा, क्योंकि अक्सरियत में नून लीग ज्यादा है और इस टाइम उम्मीदवार मियां असलम इकबाल और मरियम नवाज नून लीग की तरफ से वजीर आला के पंजाब के लिए नामजद है। और कहा जाए कि एक्सपेक्टेड अगर नंबर गेम में देखें तो वजीर आला मरियम नवाज बन चुकी हैं। अब ये फॉर्मेलिटीज हैं
जो एक पूरी करनी है पंजाब असम्बली में, और आज मरियम नवाज भी इसमें शरीक होंगी और इजलास में, और जो नौ मुंतखब जो सूबाई असम्बली जीत के आए हैं वो हलफ उठाएंगे। और देखते हैं कि आज कितना कोई फायरवर्क होता है लाहौर में, और क्या बाहर मैदान जंग लगेगा। जिस तरह की सूरत हाल है पंजाब असम्बली के बाहर, और जिस तरह की पुलिस इतनी भारी नफरी में पुलिस खड़ी है, और बत्तन बंद गाड़ी भी है, और फायर और पानी वाली गाड़ी भी वहां पे, वाटर कैनल भी बुला लिए गए हैं, और पेजल वैन भी बुला ली गई है। लगता है कि पंजाब पुलिस ने मियां असलम इकबाल और दीगर जो रहनुमा है उनको गिरफ्तार करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखते हैं कि 11 बजे इजलास तलब है, उससे पहले पहले देखते हैं कि क्या होता है। क्या मियां असलम इकबाल आज पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल हो पाएंगे, या पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अब ये देखते हैं कि 11 बजे क्या इस पे पेशरफ्त होती है। और दूसरी बड़ी खबर इमरान रियाज के हवाले से, इमरान रियाज को आज सुबह उनके घर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनका मियां अशफाक ने कहा है, अपने एक ट्वीट में कहा है कि उनसे जब उनकी घर वालों से उनकी बात हुई है मियां अशफाक की, तो उन्होंने कहा है कि 10 से 15 गाड़ियां इमरान रियाज के घर आती हैं सुबह फजर के बाद, और उनको मुंह पे कपड़ा डालकर अपने साथ ले जाती हैं। ये कहना है उनके अहले खाना का। और इस टाइम मियां अशफाक दुबई में है, अपनी मीटिंग के सिलसिले में वो 3 रोज के लिए दुबई गए हैं, और वहां से उन्होंने कहा है कि मेरी जिनके घर वालों से बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस आई और इमरान रियाज को अपने साथ ले गई। 10 से 15 गाड़ियां उनके घर वो आई है पंजाब पुलिस की। लेकिन इस दफा ये हुआ है कि इमरान रियाज को कहीं बाहर से नामालूम अफराद ने नहीं उठाया। अब तो ये कंफर्म है कि पंजाब पुलिस ने उनको उठाया है, और कहा यह जा रहा है कि मियां अशफाक की तरफ से कि उनको एंटी करप्शन की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि उनको एंटी करप्शन की तरफ से FIA की तरफ से एक नोटिस भी आया था, और जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, सेकंड जब नोटिस आया तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। और मियां अशफाक अली ने कहा था कि मैं आने से पहले इमरान रियाज को सारा नोटिस के बारे में तफसीलन बता दिया था कि आपने क्या जवाब देना है, और फिर उसका जवाब भी इमरान रियाज ने FIA को दिया, क्योंकि आज FIA में उनकी 11 बजे तलबी भी थी, और उन्हें FIA ने कहा था कि आप यहां आकर एक जवाब दें 11 बजे दफ्तर में आकर। लेकिन इमरान रियाज ने अपने जवाब में कहा था FIA को कि आप मुझे तकरीबन पूरा नोटिस भेजें, किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कौन से केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सारी तफसील आप मुझे बताएं तो फिर मैं हाजिर होता हूं। और आज उन्हें 11 बजे हाजिर होना था, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बताया गया है किस केस में गिरफ्तार किया, 24 से 48 घंटों में मुतवक्का है कि किस केस में इमरान रियाज को गिरफ्तारी डाली गई है। अगर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है तो अगर कानून के लिए अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है तो कानून के मुताबिक उनको हैंडल किया जाए, और उनके कानून के मुताबिक अगर उनके पास करप्शन के चार्जेस है तो उनको कानून के मुताबिक सजा भी दी जाए, लेकिन उनको उसका राइट भी दिया जाए, उनको कानूनी टीम भी दी जाए, उनका अपना पूरा प्रोसिक्यूशन का इख्तियार होना चाहिए। और उनके साथ जैसा हमने माजी में देखा कि जैसे उनको 4 महीने बाद जैसे उनकी हालत थी तकरीबन उस तरह की हालत में वो अब ना आए, ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला से। और जो उनके पर जो भी चार्जेस हैं एंटी करप्शन के, और अगर वो ठीक है तो कानून के मुताबिक उनको टैकल किया जाए और उनको भरपूर मौका दिया जाए अपने दिफा में, और कानूनी टीम उनको दी जाए। लेकिन अगर उनकी तबीयत को देखा जाए तो इमरान रियाज के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने हमें बताया है कि हमने इमरान रियाज को, आपको पता है कि इमरान रियाज जब से वो आए हैं कुछ अरसे बाद उन्होंने तवील से अपने व्लॉग डालना शुरू कर दिया, दिन में 2-2 दफा व्लॉग करते हैं, और उसमें काफी दफा ऐसी बातें उन्होंने की हैं। और उन्होंने आजकल मैंने ये समझा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो जजेस को बातें की है, शायद उनकी वजह से वो दरख्वास्त है उनको नोटिस आया, लेकिन हमने जो चेक किया है वो उस वजह से उनको नोटिस नहीं आया, उनको आया एंटी करप्शन की तरफ से नोटिस, जो कि 100 से ज्यादा लोगों को एंटी करप्शन ने इसका नोटिस भेजा है, जिसमें कई सहाफियों को भी उन्होंने नोटिस भेजा, उनमें एक इमरान रियाज को भी नोटिस आया है।
उसी सिलसिले में इमरान रियाज की लगता है गिरफ्तारी डाली गई है और उनके जो करीबी दोस्त है उन्होंने उनको मना भी किया था कि आप 8 फरवरी से पहले व्लॉग ना करें, 8 फरवरी के बाद व्लॉग करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं व्लॉग करूंगा और ये राइट टाइम है, इसी टाइम मैं अपना व्लॉग करूंगा, मैं 8 फरवरी के बाद व्लॉग नहीं करूंगा। और इस तरह हमने देखा कि उन्होंने तिवातर से अपने व्लॉग करना शुरू कर दिए और जैसे वो स्पीच करते हैं, जैसे वो दबंग बोलते हैं, उसी तरह वो अपनी स्पीड उन्हें जारी रखी। और खर्चा यही भी था इमरान रियाज को कि शायद मुझे गिरफ्तार कर लिए जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि एक वीडियो में इमरान रियाज ने वीडियो लगाई जिसके पीछे इमरान रियाज की गाड़ी आगे थी और 2 गाड़ियां पंजाब पुलिस की उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। इमरान रियाज ने यह बताया भी और वीडियो में दिखाया भी, शायद इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है अभी, लेकिन कोई चीज एक्सपेक्टेड नहीं है कि किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये 24 से 48 घंटे में वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान रियाज को किस केस में गिरफ्तार किया गया है। और आगे चलते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी का तलखा खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने अपना बयान दिया है और जो बयान उन्होंने पहले दिया था उससे वो इनकारी हो गए हैं और अगला जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लियाकत अली चट्ठा ये बयान देंगे और कैसे गेम ट्विस्ट होगी, ये आपके सामने मैं रखता हूं और आपको ये बताता हूं। और लियाकत अली चट्ठा गैर हाजिर हिस्सा के लिए लियाकत अली चट्ठा पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। एडिशनल लीगल के खत की रोशनी में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ फ्रीकैन बनने का फैसला कर लिया है। सबूत और दस्तावेजात जमा करवाई जा रही है और अमन को खराब करने और रियासत के खिलाफ उकसाने के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड 153 के तहत ये मुकदमा दर्ज किए जाते हैं और 2 ग्रुपों को आपस में लड़ाने और मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की। एडिशनल लीगल खत में कार्रवाई की सिफारिश की गई है और ये गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी सिफारिश की है कि इनके ऊपर 1 साल से 10 साल की सजा होनी चाहिए और उनको कार्रवाई का भी ऑर्डर कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और महकमा दाखिला को खत भी लिख दिया है इस सिलसिले में। और फिर वो क्या लिखते हैं, लियाकत अली चट्ठा 32 साल से मैं ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा हूं, 13 मार्च 2024 को मेरी रिटायरमेंट होनी थी। 2008 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो मैं उसमें बतौर सीनियर सूबाई वजीर पोस्ट मुझे मिली और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं प्रोफेशनल सेक्रेटरी पंजाब के सूबे में आला 3 जो समझा जाता है ओहदा, ये सबसे आला 3 पंजाब ब्यूरोक्रेसी में और पंजाब गवर्नमेंट में पंजाब सूबे का आला 3 ओहदे समझा जाता है। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप से उस टाइम मुझे मौका मिला जब पाकिस्तान तरीके साथ की गवर्नमेंट आई पंजाब में, उन्होंने कहा कि तब मुझे सीनियर रहनुमाओं और सीनियर लीडरशिप से मिलने का और करीबी इंटरेक्शन हुई और फिर मेरी पीटीआई की एक शख्स से मेरी दोस्ती हो गई। 9 मई और 2023 के बाद सीनियर लीडरशिप और इमरान खान समेत सीनियर लीडरशिप गायब हो गई, लेकिन मेरा उस शख्स से राब्ता रहा 9 मई के बाद। ये कहना है लियाकत अली चट्ठा का। उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का रिश्ता था और गहरा होता चला गया। उन्होंने कहा कि 2024 को इलेक्शन 11 फरवरी 2024 को मैंने खुफिया तरीके से लाहौर गया और फिर मेरी उस शख्स से मुलाकात हुई। उस मीटिंग में कहा गया कि आपने पीटीआई का जो बयानिया है उसको आपने आगे लेकर चलना है और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का जिक्र करना है और कहा गया मुझे कि इस पोस्ट पर अगर आपने रहना है तो आप तो 2024 13 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन और उस वक्त मेरी सीनियर लीडरशिप से भी गुफ्तगू की और मुझे एक बहुत बड़ी ऑफर की गई कि गवर्नमेंट में जब हम आएंगे तो आपको एक बहुत बड़ी पोस्ट भी देंगे। ये कहना था उस वक्त जिस पीटीआई के एक रहनुमा और सीनियर लीडरशिप भी उस टाइम वहां पे मौजूद थी लाहौर में। ये गुफ्तगू चलते चलते फिर उन्होंने कहा कि आपने ये सारा काम आपने कहना है कि मैंने नून लीग को 13 नशिस्तें दिलवाई हैं और आरओ और डीआरओ के
साथ मिलकर मैंने नून लीग को जितवाया है और धांधली का मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। और फिर मुझे कहा गया कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लेना है ताकि लोगों में इसके खिलाफ नफरत पैदा हो और फिर हमारा बयानिया भी प्रमोट होगा। फिर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं अपना इस्तीफे में ये सब कुछ लिख दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने 17 फरवरी को पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करनी है उसमें ये आपने ये धांधली वाला जिक्र लाजमी करना है। फिर इसी तरह हुआ कि मैंने 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएसएल के हवाले से, और बाद में मैंने धांधली का शोर मचाया और फिर नून लीग पर सीटें जितवाने का इल्जाम लगाया जो सरासर गलत था, जो कि मैंने पीटीआई के एक अहम लीडर कारकुन और रहनुमा और सीनियर लीडरशिप के कहने पर यह सब कुछ किया है और जिस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और ये सब कुछ मुझे एक सीनियर रहनुमा पीटीआई के लोगों ने उकसाया है और सोशल मीडिया पे मेरी ट्रोलिंग की गई है। ये कहना है लियाकत अली चट्टा रावलपिंडी के कमिश्नर ने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है जीआईटी को, और उसमें सारा जो इल्जाम है वो पीटीआई सीनियर लीडरशिप और जो उनके साथ एक राब्ते में था शुरू से और 9 मई के बाद उन्होंने ये उकसाया है उसको, लियाकत अली चट्टा को। लेकिन ये सारे पीछे रख दें सारी चीजें। क्या लियाकत अली चट्टा इतना बड़ा कमिश्नर, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो कायम रहने वाला वो कोई बच्चा या वो चूचा तो है नहीं है कि जी पहले उसने कहा जी मैं फांसी ले लूंगा, मैं इसका जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस को भी फांसी के लटकाया जाए, मुझे भी लटकाया जाए, चीफ कमिश्नर को भी इलेक्शन कमिश्नर को भी लटकाया जाए। तब तो ये बड़े बड़े दावे करते थे। जैसे ही उनको उठाया गया और ठीक उनका स्टेटमेंट सामने आया और सारा कुछ जो मुद्दा था वो पीटीआई पे डाल दिया गया और उन्होंने सारा कुछ जो इल्जाम है वो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप पे डाल दिया कि मुझे इनके कहने पर मुझे उकसाया गया और मुझे इन्होंने कहा। और फिर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कहना था लियाकत अली चट्टा का। अब देखते हैं कि ये मजीद कार्रवाई कहां तक बढ़ती है, क्या होता है। अब इसके लिए वजीर दाखिला को खत लिख दिया गया है एडिशनल आईजी लीगल ने कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको 1 साल से 10 साल की कैद सुनाई जाए, ये कहना है एडिशनल आईजी लीगल ने। और पीनल कोड के तहत 153 के तहत इनको सजा सुनाई जाए और ये कहना है पंजाब हुकूमत का। देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में जो ये कहां तक जाता है मामला और क्या इसका फैसला आता है। हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।